राइज ऑफ द ज़ॉम्बी मूवी की स्टार्ट में एक नील नाम के बंदे को दिखाया जाता है जिसे कि फोटोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वो फोटोग्राफी करने के लिए दुनिया की अलग अलग जगह पर जाता है और वहाँ पर जाकर फोटोग्राफी करता है। जब एक दिन वो अपने घर में बैठा काम कर रहा होता है तो उसकी बीवी आती है। वो उसे थोड़ा गुस्से से देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे नील भी चला जाता है। नील जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। तो उसकी बीवी गुस्सा होना शुरू हो जाती है कि तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम 2-3 हफ्तों के लिए अचानक से ही गायब हो जाते हो और तुम्हें किसी की परवाह नहीं है और तुम ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर सकती, जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। नील दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सामान पैक करके घर के लिए निकलने लगती है और नील भी उसे नहीं रोकता और वो अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम अगले दिन नील को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो अपना सामान पैक करके एक और जगह जा रहा होता है फोटोग्राफी के लिए। इसके बाद नील प्लेन में बैठता है और एक जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे जाना होता है। वहां जाकर वो एक साइकिल खरीदता है और जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल की ओर जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कैंप नजर आता है। वो उस कैंप के करीब जाता है तो वहां से एक आदमी निकलता है जिसका नाम विष्णु होता है। दरअसल विष्णु अपना कैंप आने वाले टूरिस्ट को रेंट पर देता है। इसके बाद वो नील से कहता है कि आप रेस्ट करें और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह नील को देखते हैं जो कि अपने कैंप के पास बैठा चाय पी रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। नील उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम थापा है और मुझे विष्णु जी ने भेजा है। दरअसल विष्णु जी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी देखभाल के लिए भेजा है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और नील भी अपनी फोटोग्राफी के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। वो फोटोग्राफी कर रहा होता है और फोटोग्राफी के दौरान उसे अपने हाथ पर इन्फेक्शन महसूस होता है। जब वो देखता है तो उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो वापस कैंप आ जाता है और सो जाता है। अगली सुबह हम नील को देखते हैं जो कि साइकिल के पास होता है और वहाँ पर थापा कुछ फ्रूट्स लेकर आता है। इसके बाद वो थापा से कहता है कि यहाँ पर नेटवर्क तो है नहीं, इसलिए मैं शहर होकर आता हूँ। नील शहर की ओर निकल जाता है और शहर पहुँचने के बाद वो कुछ चीज़ें खरीदता है। कुछ सामान खरीदने के बाद वो अपनी बीवी यानी विनी को कॉल करना शुरू कर देता है। वो काफ़ी मरतबा ट्राई करता है लेकिन विनी का कॉल नहीं लगती। इसके बाद वो वापस अपने कैंप में आ जाता है। इसके बाद नील अपने कैंप वापस आ जाता है। वो अपने कैंप वापस आने के बाद अपने उसी हाथ को देख रहा होता है जिस पर इन्फेक्शन हुआ होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। वो नील उस पर थोड़ा सा पानी डालता है और वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और नील अपने कैंप जाकर सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो उसका इन्फेक्शन जो कि हाथ पर इन्फेक्शन हुआ था वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गया था और उसमें दर्द भी काफ़ी हो रही थी। इसके बाद जब नील कैंप से बाहर आता है तो थापा उसके लिए खाना लेकर आया होता है। थापा उसके हाथ को देखकर कहता है कि सर आपके हाथ पर क्या हुआ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घाव है। तो नील उसे कहता है कुछ नहीं हुआ, इसका इलाज चल रहा है। इसके बाद थापा उसे कहता है कि हमारे गांव में आज छोटी सी पार्टी है, अगर आप आए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उसके बाद नील भी उसे हाँ कर देता है। नील कहता है कि मैं भी यहाँ पर बोर हो रहा था। उसके बाद वो शाम में पार्टी में चला जाता है और पार्टी में जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है और वहाँ पर उसे एक लड़की बार देख रही होती है। नील भी उसे बार बार देख रहा होता है। नील उससे बात करना चाहता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि नील अपने बिस्तर पे सो रहा होता है और जैसे ही वो उठता है उसके बिस्तर के पास अपने कटा हुआ हाथ पड़ा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कैंप से बाहर आता है और वहाँ बाहर आकर उल्टी करना शुरू कर देता है। वहीं पर बैठकर सोचना शुरू कर देता है कि रात में क्या हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आती है तो उठकर अपने कैंप वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इसलिए अब वो बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। वो कुछ न किसी तरीके अपने कैंप में पहुंच जाता है और वहाँ पर आकर अपने उस इन्फेक्शन वाले हाथ पर पट्टी करना शुरू कर देता है। और पट्टी करने के बाद वो विनी को फिर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन विनी को कॉल नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर थापा उसके लिए फिर खाना लेके आया होता है और वो उसे कहता है कि सर मेरी वाइफ की डिलीवरी है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए उसे गाँव लेकर जाना है और मैं आपकी देखभाल के लिए एक लड़की को कह कर जाऊँगा, यानी कि उस लड़की को कह कर जाऊँगा कि वो आपकी देखभाल करे। इसके बाद थापा वहाँ से चला जाता है और नील का सीन दिखाया जाता है कि जो अपने पास चल रही चूंटियों को उठाकर खाना शुरू कर देता है और उसके बाद वो एक दरख्त पर छिपकली को भी उठाकर खा जाता है। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नील की बीवी का, जो कि उसके दोस्त डॉक्टर अनीस से बात कर रही होती है। वो डॉक्टर अनीस से कहती हैं कि नील का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, ठीक भी है या नहीं, उसका 2 हफ्तों से कुछ पता नहीं है। डॉक्टर अनीस कहती
कहता है कि वो है ही ऐसा, उसे किसी की परवाह नहीं है, तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर पार्कर यानी कि इसके फादर से बात करनी चाहिए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर पार्कर और विनी कॉल पर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर पार्कर विनी से पूछता है कि आजकल तुम और नील कहाँ पर होते हो। तो विनी बताती है कि मैं और नील अब इकट्ठे नहीं हैं, हमारे दरमियान जो भी था हमने खत्म कर दिया है और वो 2 हफ्तों से लापता है। डॉक्टर पार्कर को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि ये नील तो है ही ऐसा, उसे किसी की परवाह ही नहीं है, वो जब चाहता है जहाँ जाने का चाहता है चला जाता है और उसे किसी का भी नहीं सोचता। उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। इसके बाद वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो अखबारात टीवी में उसके पोस्टर बैनर्स लगाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नील का, जो कि अपने कैंप में सोकर उठता है तो अपने चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका था। इसके बाद वो उठकर बाहर आता है और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आने के बाद वो गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो उसे होश आती है तो उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और वो कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो कुत्ते को पकड़ लेता है और उसे नोच नोच कर खा जाता है। इसके बाद वो एक दरख्त पर जाता है, चढ़ जाता है और वहीं पर सो जाता है। और जब उसे होश आती है तो वो अपने कैंप वापस आ जाता है। वो कैंप वापस आने के बाद जब वो अपने कैंप के करीब बैठा होता है तो उसे वो लड़की खाना देने लेके आती नजर आती है। वो उसे देखकर अपने कैंप में छुप जाता है। इसके बाद वो लड़की से कुछ आवाजें देती है और फिर उसके बाद वो डरती हुई उसके कैंप के अंदर आती है और उसके पास आने लगी होती है। डरती हुई उसके पास आती है और जैसे ही वो कंबल उठाती है नील उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, उसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नील की बीवी डॉक्टर अनीस को कहती है कि मुझे कुछ ब्लैक नंबर से कॉल आए थे, मुझे नंबर्स को ट्रेस कराना है। दरअसल मुझे लग रहा है कॉल मुझे नील ने की होगी। इसके बाद उसे ट्रेस करवाती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर नील होता है और वहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें नील का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल में होता है। उस जंगल में एक आदमी जो कि टूरिस्ट वगैरह होता है वो आया होता है। वो कुछ देर नील को ढूंढता है लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आता। वो इसलिए तक कर वो एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। जब वो कुर्सी पर बैठा होता है तो वहाँ पर उसे कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से नील आकर उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है और उसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमें डॉक्टर अनीस और डॉक्टर पार्कर का सीन दिखाया जाता है जो कि नील को ढूंढने के लिए घर से बाहर आ गए, जो कि उस जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर नील होता है और वो नील को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें नील का सीन दिखाया जाता है जिसकी जो कि जंगल में होता है और वहाँ पर थापा मिठाई का डब्बा लेकर आया होता है। वो नील को ढूंढने लगता है लेकिन नील कहीं नजर नहीं आता, लेकिन पीछे से नील उस पर हमला कर देता है। जब नील उस पर हमला करता है तो वो नील की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन नील उस पर हमला करता है और उसका दिल निकाल कर खा जाता है और यहीं पर थापा की भी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एक पार्क में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी होता है और इसी तरह के बहुत से ज़ॉम्बीज और भी हमें दिखाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है, उसे ज़ॉम्बी पकड़ लेती है और उसे मार देती है और उसे खाना शुरू कर देती है। और उसी वक्त वहीं पर डॉक्टर पार्कर और डॉक्टर नीस भी आ जाते हैं और वो उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। और इसी तरह के बहुत से ज़ॉम्बी शहर में और भी होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी